जय भीम, जय भारत। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हमने मैसेज दिया था सारे ग्रुपों में और अपने पेज से कि आज कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लाइव रहूँगा। क्षेत्र में इतनी घटनाएं हो रही, सभी घटनाओं को लेकर लाइव रहेंगे। तो आपके समक्ष आज मैं लाइव हूँ और पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जो क्षेत्र में घटनाएं हो रही उस घटनाओं को लेकर बात रखूँगा। तो आपसे उम्मीद एवं आशा है कि आप सब हर ग्रुपों में और अपने अपने आईडी से शेयर करेंगे ताकि ये मैसेज, ये संदेश पूरे देश तक जा सके, हर एक बंदे तक जा सके, हर एक आदमी तक जा सके, ताकि जो हमारा शोषित वंचित समाज है उस समाज के ऊपर जो जुर्म अत्याचार हो रहे हैं उसके जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए। तो जब तक आप सभी साथियों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इसको हम कर नहीं पाएंगे। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो से जुड़ें, क्योंकि अंबेडकर नगर एक बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे ज़िला है। आज इसमें सामंतवाद और सब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि यहाँ पे दलित, ओबीसी और मुस्लिम की स्थिति बदतर से बदतर हो गई है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन, जो समाज में चेतना पैदा करने का काम किया, उन सभी महापुरुषों को नमन, उन सभी संघर्षी साथियों को नमन जिन्होंने कुर्बानी दिया है, उन सभी को भी नमन, उन माताओं को भी नमन, उन बहनों को भी नमन जिन्होंने कुर्बानी देकर समाज को सुरक्षित करने का काम किया है, समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार जिन्होंने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पार्टी और संगठन को समाज के साथ जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथियों, बात शुरू करते हैं। पूरे देश में एक मैसेज, एक वीडियो वायरल हुआ कि एक मामला जलालपुर का है। जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर, विधानसभा जलालपुर है, थाना जलालपुर है। इस सभी मामले को लेकर पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पर मामला चला, सोशल मीडिया पे भी नंबर 1 पर चला, ट्रेंड भी किया। अभी बड़े से बड़े नेताओं ने इसको ट्वीट भी किया। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं सारी मीडिया में छिले भी, प्रिंट भी छपा, प्रिंट मीडिया में भी छपा और सारे बड़े चैनलों पे भी चला। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद, पूरी घटना मैं विस्तार से बताऊंगा। जो मुझे जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से उस घटना को मैं पूरी ईमानदारी से और पूरे विस्तार से बताऊंगा कि लोग जो मैसेज फैला रहे हैं, विपक्ष के लोग जिनको राजनीतिक रोटियां सेंकनी हैं, वो लोग क्या मैसेज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को लेकर फैला रहे हैं। सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि हम समाज की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम समाज के साथ राजनीति नहीं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम सामाजिक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन लड़ने आए हैं। तो हम अपनी बात बताते हैं कि जलालपुर वाजिदपुर ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में हाथी पार्क है, हाथी पार्क के सामने एक ज़मीन है। उस ज़मीन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी। कुछ दिन पहले इसका निस्तारण भी हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये कि कुछ शरारती तत्व जो बाबा साहब अम्बेडकर को बर्दाश्त नहीं कर पाए या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते नहीं हैं, ये लोग
5 नवंबर 2022 को दिन में 11 साढ़े 11 बजे देखा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर कालिक पोत दी जाती है। वहाँ के जब स्थानीय लोगों द्वारा, जो दलित समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, वो लोगों ने जब विरोध दर्ज कराया तो प्रशासन समझा बुझाकर मामले को शांत, और हम भी पहुँचे और भी समाज के और भी पार्टियों के नेता पहुँचे, मामले को शांतिपूर्वक समझौता करा लिया गया और जो ये काम किया था उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया, जिसके जो वहाँ पे ग्रामीणों ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, उनको जेल में बैठाया भी गया, थाने में बैठाया भी गया था। मैं खुद स्वयं देख के आया था साथियों। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, सारा मामला शांत होने के बावजूद भी जिस जमीन का फैसला हुआ था कि इस जमीन यहां से यहां तक नाप कर जो है बाउंड्री कराई जाएगी, तो दूसरे दिन वहां का जो नगर पालिका प्रशासन है, ये प्रशासन सत्ता पक्ष के लोगों से मिलकर और कुछ विपक्ष के नेताओं से मिलकर राजनीति करने का प्रयास किया। हुआ क्या, गांव वालों और जिससे जमीन का विवाद था उससे फैसला हुआ था, ईंटा भी गाड़ा गया था, वहां पे चिन्हित भी किया गया था यहां से जमीनें अब इधर हम रहेंगे उधर आप रहेंगे। तो प्रशासन जो नगर पालिका प्रशासन ने बोला कि हम इसको बाउंड्री वॉल करवा दे रहे हैं, इसको हम गेट लगवा दे रहे हैं। तो सुबह के टाइम जब 11 बजे गांव के लोग देखे कि जहां पे हमारा फैसला हुआ था उससे 15 फीट और अंदर, 15 से 20 फीट और अंदर नगर पालिका प्रशासन बाउंड्री वॉल करने का प्रयास कर रही थी। वहां पे जो है JCB द्वारा नए खोदी जा रही थी। तो वहां के ग्रामीणों ने जो है जब पता पाए तो वहां के ग्रामीण पहुंचे वहां पे और लोगों से मना किया, लोगों को बताया, जो प्रशासन है नगर पालिका प्रशासन, उनसे कहा कि ये ज़मीन हमारी यहाँ से फैसला हुआ था और आप यहाँ से क्यों खोद रहे हैं, यहाँ से नहीं यहाँ से खोदा जाए, ये सही नहीं है। उसी बीच नगर पालिका प्रशासन पुलिस वालों को इन्फॉर्म करती है, पुलिस वाले इकट्ठा होते हैं, जो कि पहले से जो है बनाया हुआ मामला था, पहले से ये तैयारी हुई थी प्रशासन और नगर पालिका के उससे। और उसमें क्या होता है कि जो महिलाएं गई थी समाज की, तो उनसे बातें कहनी हो रही थी, प्रशासन पहुंची और इसमें एक कांस्टेबल प्रीति सिंह है। प्रीति सिंह द्वारा एक महिला को थप्पड़ मार दिया जाता है, लाठी से मार दिया। तो वीडियो बाकायदा वीडियो वायरल है, पूरा बाकायदा वीडियो में है। तो महिलाएं जो है उनसे भी उसी प्रकार से पेश आना शुरू होती हैं। इतने में कुछ पूछा नहीं जाता है, किसी का आदेश नहीं होता है, और प्रशासन जो है जलालपुर की जो थाना प्रशासन है वो महिलाओं को जितनी बेरहमी से पीटती है ये उनकी नामर्दगी साबित करती है। आपने वीडियो वायरल देखा होगा कि पूरे देश में वीडियो चला, पूरे देश में वीडियो जिस तरीके से ट्रेंड किया, इससे यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहा। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब मामला फैसला हो चुका था और जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया गया था गांव वालों को, तो फिर बाद में बवाल क्यों हुआ? बाद में बवाल इसलिए हुआ कि यहाँ पे राजनीति का षड्यंत्र किया गया, यहाँ पे राजनीति की गई सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा। जो अभी चुनाव चल रहा है उस चुनाव के लेकर, अभी जब जो साथी हमारे जेल में बंद हैं उनसे मैं मिलने गया था, तो हमारा साथी बताने लगा कि भैया जब हमको जेल में लाया गया, हमको जब थाने में पकड़ के लाया गया, तो पूरे BJP के नेता आके बैठ गए थाने में और ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं कि इसको ज़रूर जेल भेजो। और जिस साथी को जेल भेजा है वो साथी ना तो उस मामले में इन्वॉल्व था और ना वहाँ पे वो महजूद था। उसकी सिस्टर की शादी थी
एक दिन पहले शादी में वो जो एक रस्म होती है पुछनी वाला, वो उसको उसके घर गया था। वो वहाँ से वापस आ रहा था, जैसे ही घर पे गाड़ी खड़ी किया, इसके पहले सारा मामला हो चुका था, लाठी चार्ज मार दिए थे और पुलिस वाले उसको उठा देते हैं और 2 दिन तक थाने में रखते हैं और 10-15 लाठियाँ भी मारते हैं। हमारा भाई ने हमें बताया इस चीज़ को कि उसको लाठियाँ भी मारी गई। और जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया, आप वीडियो देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, जेंट्स पुरुष पुलिसकर्मी लाठियां चार्ज कर रहे हैं, जो कि अधिकार नहीं इनको। संविधान में ऐसा कोई, या आईपीसी में, सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस को जो है, पुरुष पुलिस को जो है मारने का अधिकार हो महिलाओं को। लेकिन किस तरीके से मारा गया, अभी तक अंबेडकर नगर के कप्तान द्वारा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, ना तो यहाँ के एसएचओ के ऊपर, ना तो यहाँ के जितने भी कांस्टेबल हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। मुझे बाकायदा नाम याद है, चेहरा में पहचानता हूँ लोगों को कि किन किन लोगों ने ये दौड़ा दौड़ा कर पुलिसों को, क्या नाम है, महिलाओं को मारा है। एक महिला बेचारी बेहोश हो गई, 2 महिलाओं के हाथ टूट गए हैं, बिना मेडिकल के ही इनको जेल भेजा जा रहा था। सारी महिलाएं बताई भी हैं। जल्द ही महिलाओं को छुड़वा कर जिस दिन हम जमानत करवा के बाहर ले आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि प्रशासन ने क्या उनके साथ कितनी बदसलूकी की है। ये पूरी तरह से यहाँ के समाज के लोग जुर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उस लड़ाई को दबाने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से इनके ऊपर जोर दिखाया। ये लोगों ने पूरी तरह से अपनी नामर्दगी साबित की है। अगर इनको लड़ना था, अगर इनको मारना था, अगर इनको लाठियां ही भाजनी थी, तो इनके ऊपर भाजनी चाहिए थी जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर कालिक पोतने का काम किया। लेकिन उनको ना पकड़ा गया, ना तो जेल भेजा गया, 151 करके जेल 151 करके छोड़ दिया गया। वहीं पर बड़े दुख की बात यह है, जिन महिलाओं को जेल भेजा गया 151 करके, और दूसरे दिन 3-3 फर्जी मुकदमे, 4-4 फर्जी मुकदमे, 300 अज्ञात, फिर एक 60 अज्ञात, एक नामजद, 9 लोगों के नामजद मुकदमे लिखे गए। सारे मुकदमे जो है इन लोगों के ऊपर डाल दिए गए। और जब इनको रात में ही 151 करके जब जेल भेजा गया, तो जब हमने 151 में बेल लेने के लिए हम एसडीएम साहब के पास जाते हैं, तो एसडीएम साहब कहते हैं हम इनकी जमानत नहीं देंगे, हम इनको बेल नहीं देंगे, हम इनको जमानत नहीं देंगे। अब सोचिए कि अंबेडकर नगर जलालपुर के जो एसडीएम साहब हैं, कितने वो भी दलित समाज से ही बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी और बिरादरी से या किसी और समाज से बिलोंग करते हैं, वो दलित समाज के ही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज नारंगियों के चक्कर में सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए सारे एजेंसियां काम कर रही हैं, सारे प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही, चाहे थाना हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कप्तान हो, चाहे डीएम हो, सारे लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आज उनको जो सैलरी मिल रही है वो समाज के टैक्स से मिल रही। तो आज आपको मैं बताऊं, ये समस्या जो हो रही है ये बहुत ही दर्दनाक है। हम पूरी तरह से मांग किए थे अपनी संगठन की तरफ से, भीम आर्मी के हमारा प्रतिनिधिमंडल जिले का गया था, माननीय कप्तान साहब से मिला, एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। जो पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी जो महिलाओं को पीटे, दौड़ा दौड़ा के मारे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि सारे पुलिस वालों ने झूठे पट्टी मलहम करवाकर दिखाया कि हमें बहुत मारा गया है, जो कि वीडियो में पूरी तरह से देखा जा सकता है कि कौन मारा है। हम जांच पड़ताल के लिए सीएससी नकपुर गए, जहां पे इन लोगों का मेडिकल हुआ, तो वहां पे बताया गया कि यहाँ पे पुलिस वाले फर्जी तरीके से मेडिकल बनवा रहे थे, हमने मेडिकल नहीं बनाया। तो हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे, इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और इस मामले को भी लेकर जाएंगे कि महिलाओं को क्यों मारा गया और महिलाओं को किसके आदेश में मारा गया।
इसको भी लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे और माननीय एसडीएम साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, माननीय कप्तान साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, माननीय डीएम साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि जिस दिन की ये घटना है 5 तारीख को, जब कालिक पोती गई थी, उस दिन समाधान दिवस था यहाँ पे। उस दिन यहाँ पे तहसील में समाधान दिवस था और उसी रास्ते से, जिस रास्ते पे मूर्ति लगी है, उसी रास्ते से अकबरपुर टू जलालपुर का रास्ता है, उसी रास्ते से माननीय डीएम साहब, माननीय कप्तान साहब जाते हैं। वहाँ पे भीड़ होने के बाद, भीड़ लगी होने के बावजूद भी 1 मिनट रुक कर देखते नहीं हैं कि क्या मामला है। अगर ये लोग, माननीय कप्तान साहब और डीएम साहब और यहाँ के एसडीएम साहब, अगर इस मामले में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया होता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। आज जितनी बड़ी घटना हुई वो इन लोगों की लापरवाही से हुआ। यहाँ पे फर्जी तरीके से लोगों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज गांव में कोई नहीं है। कुछ लोग, कुछ पार्टी के नेता अपने राजनीति के चक्कर में आए भी तो गांव में नहीं गए, ना तो पीड़ितों से मिले, वो अपनी राजनीति करके चले गए। तो ये सब चीज़ें जो है समाज देख रहा है। यहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता बंद है, उसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं समाज में, ये गलत है। हमने जिस तरीके से समाज के लोग इकट्ठा होकर इस आवाज़ को बुलंद करते थे, प्रशासन उनके मनोबल को दबाने का काम किया, उनके राइट को छीनने का काम किया है, उनके हनन करने का काम किया है, मारने का काम किया है। ये पूरी तरह से नाजायज़ है। आपको बताएं, ज़्यादा दिन नहीं बीत पाया, 2 दिन बीत पाया, अकबरपुर विधानसभा थाना सम्मनपुर ग्राम इस्माइलपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी तोड़ दी गई। वहाँ भी तत्काल मैंने सीओ से बात किया, एसएचओ से बात किया, सीओ सिटी से बात किया और एसडीएम साहब से बात किया, तो तत्काल नई मूर्ति लगाई गई। तो साथियों, आप समझिए कि अब आपको इस बीजेपी सरकार में, वर्तमान सरकार में आपको कितना टारगेट किया जा रहा है। अगर अब भी आप नहीं समझ पाए, अगर अब भी आप नहीं जान पाए कि हमारे समाज के ऊपर क्या जुर्म होने वाला है, हमारे समाज के ऊपर क्या क्या बीतने वाली है, तो आए दिन ऐसी घटनाएं होंगी। क्योंकि आज अगर हम चुप हैं तो कल आपका नंबर जरूर आएगा, और जब कल आपका नंबर आएगा तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। तो जितने भी साथी हैं उनसे भी निवेदन है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो जानकार हैं, हर तरीके से गांव-गांव तक जाएं, जन-जन तक जाएं और इसको बताएं कि बीजेपी सरकार में और विपक्षी कुछ नेताओं के मिली भगत से क्या क्या आपके ऊपर जुर्म हो रहे हैं, क्या क्या आपको सताया जा रहा है। आज अम्बेडकर नगर में जितनी बड़ी घटना हुई है, इस घटना में अगर हमारे अम्बेडकर नगर के प्रशासन चाहिए होती तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। मैं बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करूंगा प्रेस के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, कि इन सब चीज़ों में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे हैं। हमारी टीम लगी हुई है कि कैसे ये मामला हुआ और क्यों हुआ, कौन करवाया, ये भी हम प्रयास में है कि जल्दी खुल जाए। और प्रशासन से हम पूरा दबाव बना रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस प्रकरण को जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि अभी 2022 में दिसंबर में यहाँ के नगर पंचायत चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं। नगर पालिका चुनाव के लिए ही सारा खेल किया गया है, जिनके द्वारा किया गया हो। ये सिर्फ राजनीति के चक्कर में इतना बड़ा मामला करके दलितों को सताने का काम किया गया है। तो जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, मैं उनको बता दूं, कान खोलकर सुन लो। जिस दिन हमें पता चल गया कि आपके द्वारा ये काम हुआ है, तो आप चाहे जहाँ रहेंगे तो वहाँ से भी हम आप खींच के ले आएंगे और जनता के सामने आपको दंड दिलवाएंगे और जनता ही आपको दंड देगी। प्रशासन पे भरोसा है नहीं, शासन पे भरोसा है नहीं, क्योंकि ये
दलितों और पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं। इनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। और आपसे यह भी निवेदन है कि बहुत जल्द भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी उन पीड़ितों से मिलने के लिए जलालपुर वाजिदपुर पहुंच रहे हैं। जैसे ही अभी हम डेट शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं कि कितने तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं अम्बेडकर नगर। आप लोग अपनी पूरी से पूरी कमर कस लें, पूरी तैयारी कर लें, भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाने कर, और तब तक लड़ा जाएगा ये लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, और कुर्बानी तब तक देते रहेंगे जब तक हमारे समाज के लोग और हमारे महापुरुषों की धरोहर सुरक्षित नहीं हो जाती है। उसके लिए किसी भी कीमत को चुकाना पड़े, कुछ भी करना पड़े तो किया जाएगा, लेकिन जुर्म अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोगों ने ये कृत कार्य किया है, ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उनको जब तक उनका पर्दाफाश नहीं हो जाता है तब तक चुप नहीं बैठेंगे। उनको जनता के सामने लाया जाएगा, उनको मीडिया के सामने लाया जाएगा और पूरा पर्दाफाश करके बताया जाएगा कि जनता को और समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों की कितनी बड़ी साजिश है। सारी चीजें खोली जाएंगी। हम लोगों को बस एकजुट होने की जरूरत है। सोशल मीडिया से लेकर जितने भी आपके पास हथियार हैं, सभी हथियारों का यूज करना होगा। सबसे बड़ा हथियार अगर आपके पास है जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, तो फेसबुक है, ट्विटर है। ट्विटर पे भी और फेसबुक पर आप एक्टिव हो जाएं, अपने अपने अकाउंट बना लें। अभी हम ट्रेंड चलाएंगे, अभी ट्विटर पे हम ट्रेंड चलाने वाले हैं। जब आप लोग तैयार हो जाएंगे तो ट्रेंड चलाया जाएगा, पूरे विश्व के लोग देखेंगे कि आप कितनी मजबूती के साथ अपनी आवाज को उठा रहे हैं। तो ये समस्याएं पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। हमारे कुछ लोगों को टारगेट किया गया, मुझे भी टारगेट किया गया। इस केस में मेरे ऊपर भी शक डाला गया, मेरे कुछ लोगों के ऊपर भी शक डाला गया, मेरे प्रत्याशियों के ऊपर भी शक डाला गया। तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर एक भी क्लू कोई निकाल के दिखा दे तो गुलामी करूंगा। और ये भी मैं बता दूं, ये जो घटना हुआ है छोटा घटना नहीं, बहुत बड़ा घटना है, और इसको तब तक लड़ेंगे जब तक इस पे न्याय नहीं मिल जाता है। इस पे जो प्रशासन के लोग ऐसे कृत कार्य के, वो लोग सस्पेंड होकर जेल नहीं जाते हैं, SC ST NSL नहीं लग जाता उनके ऊपर, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो चाहे जो हो, चाहे वो कप्तान साहब क्यों ना हो, चाहे वो SCO साहब क्यों ना हो, चाहे वो SHO साहब क्यों ना हो, चाहे वो कांस्टेबल क्यों ना हो, उनको तो जाना ही जाना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि न्यायपालिका अभी हमारे लिए दरवाजा खोल रखा है। न्यायपालिका में जाएंगे, हम न्यायालय में जाएंगे, पूरी जांच करवाएंगे, कई एजेंसियों से जांच करवाएंगे। जितनी एजेंसियां भारत सरकार की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, सभी एजेंसियों से अनुरोध करेंगे इस मामले की जांच हो। SC ST आयोग जाएंगे, महिला आयोग जाएंगे, हर आयोग में जाएंगे, जहां तक हम लड़ पाएंगे लड़ेंगे, लेकिन इसका हम पर्दाफाश करवा के रहेंगे। प्रशासन वाले भी इसकी बात को खोलें। और मेरा एक निवेदन और भी है, इस केस में अगर एक भी फर्जी आदमी जेल गया, एक भी फर्जी तरीके से लोगों को जेल भेजा गया, तो चुप नहीं बैठा जाएगा। तो ये तो आंदोलन महिलाओं ने किया था, लेकिन जब भीम आर्मी के नेतृत्व में होगा तो पूरा जिला हिलेगा। और हमने करके दिखाया है। एक बार आलापुर में 10,000 लोगों के साथ हमने आंदोलन किया था, तब की बार 10,000 नहीं 1,00,000 लोग होंगे। इस बात को लोग समझें, प्रशासन के लोग जानें कि अगर एक भी व्यक्ति को अगर फर्जी तरीके से जेल भेजने का काम प्रशासन ने किया तो चुप नहीं बैठा जाएगा। और आपको मैं बताऊं कि अम्बेडकर नगर में बहुत जल्द भीम आर्मी के नेता, भीम